तीन बातें मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं ये समझाने से पहले। तीन चीज हमारी पर्सनैलिटी में हमेशा होनी चाहिए। वो क्या चीज होगी देखिएगा। सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। दूसरी चीज होती है आई कांटेक्ट, और तीसरी चीज होती है स्माइल। ये तीन चीजें होना चाहिए किसी भी इंट्रोडक्शन को देने के लिए। ध्यान दीजिएगा, इंट्रोडक्शन का प्रभाव तो बाद में पड़ता है मेरे बच्चों, पर जो आप बोलते हैं उसका प्रभाव पहले ही आ जाता है। जब भी आप अपने आप को लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करें तो इन तीन चीजों को हमेशा ध्यान रखें कि जब भी किसी चीज को आप बोले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाइए, आत्मविश्वास दिखाइए कि आप क्या हैं। अपने आत्मविश्वास से जाहिर कीजिए कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। आपका आत्मविश्वास ही आपकी छवि बनाता है और आपका आत्मविश्वास ही आपकी छवि बिगाड़ता है। इसलिए अपने आत्मविश्वास पर भरोसा करके आत्मविश्वास के साथ अपने इंट्रोडक्शन को बोलना है। तो जब भी आप किसी के सामने कुछ बोले, आत्मविश्वास के साथ बोलिए कि आप उन चीजों के बारे में कंफर्म्ड हो, आप कॉन्फिडेंट हो। तो अपने आत्मविश्वास को हमेशा बनाई रखिए जब भी आप इंट्रोडक्शन को बोल रहे हो, कहीं पर भी हो। वो स्कूल कॉलेज में बोल रहे हो, वो किसी इंस्टीट्यूशन में बोल रहे हो, किसी पार्टी में बोल रहे हो, किसी स्टेज पर बोल रहे हो, किसी कंपनी में फर्स्ट टाइम आप इंटरव्यू देने गए हो, या एक कंपनी को छोड़ के दूसरे कंपनी में, कॉन्फिडेंस इज मस्ट देयर। वहां कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए। दूसरा आई कांटेक्ट। जब भी आप इंट्रोडक्शन बोले, जिन लोगों के सामने आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, जिन लोगों के सामने आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, उनके साथ आई कांटेक्ट जरूर बनाइए, क्योंकि आपका आई कांटेक्ट ही आपका कॉन्फिडेंस बताता है। जब आप लोगों के सामने हो और उनसे नजरें मिलाकर बात करते हो तो लोग आपसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, लोग आपकी ओर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, वो आपको ज्यादा सुनना पसंद करते हैं। इसलिए आई कांटेक्ट पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए। जितने भी लोगों के सामने आप बोल रहे हैं उनसे आई कांटेक्ट करके बात कीजिए, उनसे नजरें मत चुराइए। आई कांटेक्ट करने का मतलब घूरना नहीं होता कि उसको घूर रहे हैं बस, नहीं। आई कांटेक्ट का मतलब होता है लगातार सभी को देखना, जितने भी लोग सामने हैं। कहते हैं एक टीचर अगर कुछ पढ़ा रहा है और उसका ध्यान सभी बच्चों पर है तो वो सभी बच्चे भी टीचर पर ध्यान देंगे। इसी को प्रकृति का नियम कहते हैं, जो आप देते हैं वही आपको मिलता है। अगर टीचर का ध्यान भी पढ़ाते वक्त सभी पर है तो उन सभी का ध्यान भी टीचर पर रहेगा। लेकिन अगर टीचर का ध्यान भी पढ़ाते वक्त कुछ लिमिटेड स्टूडेंट्स पर है तो सिर्फ वो लिमिटेड स्टूडेंट्स ही आप पर ध्यान देंगे, बाकी बचे हुए बोर फील करेंगे। सेम इंट्रोडक्शन में भी जब आपका आई कांटेक्ट जिन लोगों के साथ होता है उतने ही लोग आपको सुनते हैं। ध्यान से ध्यान दीजिएगा। अगर वहां बहुत सारे लोग हैं तो आपको आई कांटेक्ट सभी के साथ बनाना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा कारवा आपकी ओर झुक जाए, ज्यादा से ज्यादा जो ऑडियंस है वो आपको सुनना पसंद करे। इसलिए आपका आई कांटेक्ट वहां अच्छा होना चाहिए। और तीसरी बात स्माइल। कभी भी इंट्रोडक्शन को बोझ की तरह नहीं बोलना है, इंट्रोडक्शन को एंजॉय करते हुए बोलना है। भाई कोई भी चीज बोलो तो एंजॉयमेंट के साथ, कभी भी बोलना बोझ नहीं होना चाहिए। अभी देखिएगा, जो भी खिलाड़ी, जो भी एथलीट, जो भी आर्टिस्ट अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हुए हैं तो वो क्यों हुए हैं? इसलिए हुए हैं क्योंकि वो उस फील्ड से प्यार करते हैं। जब उस फील्ड में वो समय देते हैं उनको समय का पता नहीं चलता। और जब भी आप किसी फील्ड से प्यार करते हो तो वहां आपको घड़ी दिखती ही नहीं। कहा जाता है अगर एक टीचर है और उसको अगर अपनी टीचिंग से प्यार है तो वो बार बार घड़ी नहीं देखता, उसको बच्चों के बीच ही बहुत मजा आएगा, उसको अपनी टीचिंग में बहुत मजा आएगा। वो नींद फील नहीं करेगा, वो आलसी फील नहीं करेगा, वो बोर्डम फील नहीं करेगा, वो फ्रस्ट्रेशन फील नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा, आप जिस भी फील्ड में हैं उस फील्ड के साथ इंसाफ कीजिए, उस फील्ड में काम करिए, लेकिन काम पैसे कमाने के लिए नहीं करना है। पैसे तो बाय प्रोडक्ट आते हैं, पैसा पर्पस नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको मेहनत करनी है, अंजाम तक पहुंचाना है। जो भी चीजें आप करना चाहते हैं उसको अंजाम तक पहुंचाना है। आपको खून का एक एक कतरा बहाना है इस फील्ड के लिए। जैसे एक सिंगर सिंगिंग के लिए पूरा न्यौछावर हो जाता है, पूरा सैक्रिफाइस करता है अपनी आत्मा को। एक डांसर डांसिंग के लिए अपनी आत्मा को न्यौछावर करता है। एक मिमिक्री आर्टिस्ट अपनी कला को लोगों के सामने बिखेरता है, अपनी आत्मा में खो जाता है। सेम जब भी आप किसी के सामने बोले तो आप बोलने से प्यार कीजिए,
कीजिए, उस बोलने में खो जाइए। मेरा वादा है आपसे, क्योंकि जब मैं भी बोलता हूं तो मेरा पर्पस से बोलना होता है। उस बोलने से मिलेगा क्या, यह मैं कभी देखा ही नहीं और देखता भी नहीं हूं। इसलिए जब आप खो जाते हो तो सरस्वती माता का वास आपकी जुबान पर हो जाता है। मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, मैं टीचिंग दिल से करता हूं, मैं पढ़ाता दिल से हूं, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मुझे मजा आता है एक्सप्लेनेशन में, मुझे मजा आता है मोटिवेशन में, मुझे मजा आता है लोगों को समझाने में। वो मजा मुझे इतना काम करवाता है जिसकी हद नहीं। मैं थोड़ा सा थकान कम महसूस करता हूं एज कंपेयर टू अदर टीचर्स। पता है क्यों? क्योंकि मुझे मजा आता है इन कामों, मुझे मोटिवेशन में, एक्सप्लेनेशन में, टीचिंग में बहुत मजा आता है और उस मजे को ही मैं लोगों के सामने एक्सप्रेस करता हूं। आप पहले अपनी फील्ड से प्यार कीजिए। इफ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर, इफ यू वांट टू बी अ फ्लुएंट स्पीकर, इफ यू वांट टू इफेक्टिव एंड इन्फ्लुएंशियल स्पीकर, सो लव दैट थिंग व्हिच यू वांट टू डू। अगर आप अपने शब्दों से, अपने सेंटेंसेस से, अपने हाव भाव से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने आई कांटेक्ट से प्यार नहीं करते तो वो चीजें आएगी कैसे यार दोस्तों? कभी भी किसी चीज को बोझ की तरह मत कीजिए, जान डाल दीजिए कि वो काम आप जैसा कोई नहीं कर पाए। तो इन चीजों पर ध्यान दीजिएगा। तो जब भी आप किसी के सामने इंट्रोडक्शन देने जाए, कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तीन चीजों का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको हमेशा अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंट रखना है। जो भी चीजें आप बोल रहे हैं आत्मविश्वास के साथ बोले, नो प्रॉब्लम। और कहा जाता है कभी कभी व्यक्ति गलत चीजें भी बोल जाता है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस इतना हाई होता है कि लोग उसकी गलत चीजों को माइंड ही नहीं करते। लगता है क्या बोल रहा है यार, क्या बोल रही है यार, तो गलत चीजों को माइंड ही नहीं करते। दूसरा, आपका आई कांटेक्ट बनाए रखिए। जिन भी लोगों के सामने आप बोलते हैं उनसे नजरें मत चुराइए। अगर आप नजरें चुराएंगे तो उनको लगेगा बंदा इनकॉन्फिडेंट है, हेजिटेटेड है, डरा हुआ है और कभी भी इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता। आई कांटेक्ट सबसे कीजिए और ये कुछ दिनों बाद आपकी आदत में आ जाएगा। तीसरा, जब भी आप किसी के सामने इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, स्माइलिंग फेस जरूर रखिए। टेंशन में कोई चीज मत बोलिए, किसी टॉपिक को बोल रहे हैं, कहीं कुछ बोल रहे हैं, इंट्रोडक्शन बोल रहे हैं, टेंशन में मत दिखिए, स्माइल कीजिए। आपकी स्माइल है ना, वो करोड़ों लोगों की धड़कन बन जाती है। मेरे बच्चों, जब भी कोई हंसता हुआ व्यक्ति हमारे सामने रहता है ना, जान आ जाती है, कॉन्फिडेंस फील करते हैं गाइस। तो ये तीन चीजें अपने पर्सनैलिटी में ले आइए। एक, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये आएगा प्रैक्टिस से। दूसरा, आई कांटेक्ट, ये भी आएगा प्रैक्टिस से। और तीसरा, स्माइलिंग फेस, ये भी आएगा प्रैक्टिस से। कहा जाता है ना, जैसे प्रैक्टिस जितनी करोगे वो आपकी पर्सनैलिटी में नजर आती है, जितनी प्रैक्टिस करोगे आपकी पर्सनैलिटी में नजर आएगी। तो इसलिए मेरे दोस्तों, प्रैक्टिस खूब कीजिए। हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट आज नए हो, या हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो जो इंट्रोडक्शन बोलना जानते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, देयर इज अ सेइंग, देयर इज अ प्रोवर्ब दैट इफ यू डोंट नो समथिंग देन लर्न फर्स्ट, इफ यू नो समथिंग देन इंप्रूव। अगर आप कुछ नहीं जानते तो सबसे पहले सीखिए, और अगर आप कुछ जानते हैं तो इंप्रूव कीजिए। ऐसे लोग जिनको कुछ भी नहीं आता, सबसे पहले वो सीखिए, और जिनको कुछ आता है वो इंप्रूव कीजिए कि किस तरह हम अपनी चीजों को बेहतरीन बना सकते हैं। अच्छा नहीं बोलना है, सबसे अच्छा बोलना है, और ये तभी आएगा जब सबसे अच्छा आउटपुट देने के लिए सबसे अच्छा इनपुट